ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी क्या क्या पढ़ने वाले। यूनिट 1 से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक आता है कन्वेंशनल मोटर व्हीकल्स। टॉपिक दिख रहे थे पहले क्या क्या है, 12 पेज का पीडीएफ है। वैसे जब कंपाइल कर दूंगा तो सारी यूनिट्स आ जाएंगी, बट स्पेसिफिकली अभी 12 पेज की पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। तो कन्वेंशनल मोटर व्हीकल्स क्या होती है, फिर व्हीकल क्लासिफिकेशन, कितने तरीके की व्हीकल्स होती है, किस किस कैटेगरी के बेसिस पर, फिर व्हीकल डायमेंशन है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कहाँ कहाँ यूज होती है, फिर पावर रिक्वायरमेंट से ज़बरदस्ती के टॉपिक नहीं है सारी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल इंपॉर्टेंस यहाँ पावर सोर्स से शुरू होती है, बाकी सब बेकार के टॉपिक्स है, बट वी नेवर नो क्या आ जाए कब आ जाए। ये सारे 5 नंबर के टॉपिक्स हैं अभी तक। यहाँ से आता है 12 नंबर का टॉपिक, पेज नंबर 3 ऑफ पीडीएफ। तो ये डिफरेंट तरीके के हैं। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, ईजीआर हो गया, एग्जॉस्ट गैस रिडक्शन या रिसाइक्लेशन। उसके बाद आईसी इंजन हो गया। आईसी इंजन के बाद आईसी इंजन पे न्यूमेरिकल हो गया। तो आईसी इंजन पे न्यूमेरिकल से तो वो न्यूमेरिकल यहाँ पर एक एग्जांपल है विद फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने लिख रखा है, देखने से समझ में आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है वन लाइन में, ताकि जब आप इसे रीड करो तो समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या होता है? एनीथिंग जो पावर, कोई भी ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट जो पावर ड्रिवन हो, पावर सोर्स चाहिए उसे, और सड़क पर चल रहा हो, चाहे वो रिक्शा हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, सब ऑटोमोबाइल के जाते हैं। कन्वेंशनल मोटर व्हीकल, अब कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। हमारा बेसिक मोटिव क्या है इसमें बता देता हूँ। हमारा बेसिक मोटिव है एक ऐसी गाड़ी बनाना डिफरेंट पर्पसेस के लिए। पर्पस है, मान लो एक है घूमने के लिए, तो उसे बोलते हैं पैसेंजर कार। ठीक है। एक है ट्रक्स, ट्रक सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गई। एक हो गया हमारा ट्रैक्टर हो गया गाँव वगैरह के काम के लिए। एक हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए, बड़े बड़े क्रेन्स हो गए। ठीक है। तो जो भी पर्पस है हमारा, तो पर्पस कॉमन रहता है, कुछ ही पर्पस होता है। या तो पैसेंजर व्हीकल है, या तो ट्रांसपोर्टेशन है, या तो लोड लिफ्टिंग है। जिस भी पर्पस के लिए हमें गाड़ी बनानी है, कार बनानी है, व्हीकल बनानी है, जनरेटर, कार तो छोटी वाली होती है, उसमें ना हमें पावर सोर्स का पूरा खेल गेम घूम रहा है हमारा, कि भाई ऐसी कौन सी पावर सोर्स यूज़ करूं जिससे मेरा पॉल्यूशन सबसे कम हो जाए, कम पैसे में ज़्यादा फायदा हो जाए। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारा मेन मोटिव है कि भाई पावर सोर्स जो है उससे बेटर से बेटर पावर सोर्स बनाना। तो शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ तो 1769 में स्टीम इंजन आया था। बेसिक मोटिव क्या था स्टीम इंजन का? स्टीम इंजन क्या करता था, हवा डलती थी उसमें, उसे भाप बनाता था, भाप से जो हीट एनर्जी से भाप बनाता था, भाप क्या करती थी, पिस्टन मूव करती थी, पिस्टन से ताकत इंजन के, हमारा बेसिक मोटिव होता है सारे टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में, इंजन से व्हील तक पावर पहुंचाना, ताकि व्हील गोल गोल घूम सके। व्हील गोल गोल घूमेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, पीछे जाएगी। ठीक है। तो बेसिक मोटिव हमारा व्हील घुमाना। व्हील कैसे घुमाना? इंजन से पावर पहुंचाना। इंजन से कैसे पावर पहुंचाना? उसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स की इंजन बदल रहे हैं। एक आईसी इंजन है, एक इलेक्ट्रिक पावर, एक स्टीम इंजन है। तो स्टीम इंजन बता रहा था। स्टीम इंजन में कैसे घुमाते हैं? हीट करते हैं वाटर को, वाटर या एयर। बेसिक मोटिव होता है हमारा फ्लूइड हीट करते हैं, वाटर हीट करते हैं, उससे एयर जनरेट होती है, एयर पिस्टन को धक्का देता है, पिस्टन से क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद व्हील्स पे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू घूम फिर के पहुंच जाती है। स्टीम इंजन ये था, बट ये बहुत ही फुद्दू सा था। तो हमने क्या किया, इंटरनल कंबशन इंजन बनाया, आईसी इंजन। आईसी इंजन के बाद हाइब्रिड इंजन आया, सॉरी, आईसी इंजन के बाद इलेक्ट्रिक इंजन आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद सोलर इंजन अभी आ रहा है, और उसके बाद एक हाइब्रिड आया, इलेक्ट्रिक प्लस आईसी। तो इन सब में क्या है, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो बस ये पूरा मोटिव है हमारा। तो कन्वेंशनल मोटर व्हीकल्स में बता रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कन्वेंशनल व्हीकल क्या होती है, कौन सा इंजन होता है, फिर व्हीकल क्लासिफिकेशन किस किस तरीके की होती है, लोड के बेसिस पे किस तरीके की होती है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, व्हीकल्स व्हील्स के बेसिस पे किस तरीके की होती है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, फ्यूल के बेसिस पे कितने टाइप के व्हीकल है, बॉडी कैसी है, हैचबैक, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल जिसमें रूफ फट जाती है शायद से, जितना मुझे याद है। और ट्रांसमिशन किस तरीके के ट्रांसमिशन है, मतलब वो जो हमारा पहले हमारा क्या था, लीवर वगैरह थे वो उठाने पड़ते थे, उसके बाद टेस्ला वगैरह ने ऑटोमेटिक कर दिया। तो कैसा है ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा, ड्राइव कैसी है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है, ड्राइव एक्सेल कैसा है, फ्रंट एक्सेल, रियर एक्सेल, ऑल व्हील। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। व्हीकल डायमेंशन में वही टू व्हीलर के बारे में कोई स्पेसिफिक डायमेंशन में वो स्पेसिफिक वैल्यूज बताइए, वेलोसिटी और फोर्स इंजन वगैरह की। पावर रिक्वायरमेंट्स में ये बताया कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या यूज होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल इसका यूनिट 3 में ड्राइव लाइन कंपोनेंट्स में आएगा। ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में आएगा।
तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो पावर प्रोवाइड करते हैं और पावर कहाँ से उठा के कहाँ डालते हैं, तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। जो मैंने अभी बताया कि जैसे स्टीम इंजन से पावर प्रोड्यूस हो गया, पिस्टन धक्का दिया, पिस्टन से ताकत जाएगी कहाँ, ऐसे इंजन के टर्म से बता रहा हूँ मैं। एक तो इंजन है, क्लच है, क्लच क्या करता है, ये पहले कंपोनेंट से नाम बता रहा हूँ, इंजन, क्लच, टॉर्क कन्वर्टर। क्लच या टॉर्क कन्वर्टर इनमें से एक ही रखता है एट अ टाइम। तो इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन, फाइनल ड्राइव, और डिफरेंशियल एक है लिखा नहीं है इसमें। हमारा इंजन से क्या होता है, किसी भी तरीके से पावर जनरेट हुआ, ऐसे इंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे कैसे जनरेट हो रहा है इंजन में पावर। इंजन से पावर कहाँ जाएगा, क्लच पे। इंजन से पावर जाएगा गियर बॉक्स पर। इंजन से पावर गियर बॉक्स पे जाएगा। तो पावर कब भेजनी है, तो वो क्लच डिसाइड करता है। इंजन से गियर बॉक्स के बीच में होता है हमारा क्लच। क्लच दबाते हैं तो पावर ट्रांसमिशन रुक जाता है, गाड़ी स्टॉप हो जाती है। क्लच का बेसिक काम होता है गियर बॉक्स को इंजन से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना। तो जब डिस्कनेक्टेड रहेगा गियर बॉक्स, सॉरी, जब कनेक्टेड रहेगा ये दोनों इंजन और गियर बॉक्स, तो पावर ट्रांसमिट होती रहेगी, गियर बॉक्स से जाएगी। इंजन में कैसे बनी, उस पर हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, सोलर और ऐसे इंजन 4 तरीके के टाइप्स हैं, वो आगे देखेंगे। इंजन से पावर गई गियर बॉक्स पर, कैसे गई, क्लच के थ्रू। क्लच अगर दबा हुआ नहीं है, क्लच नहीं दबा हुआ मतलब ये कनेक्टेड है, क्लच दबा दिया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। क्लच का बेसिक काम ब्रेक्स में होता है। गियर बॉक्स में गए, टॉर्क कन्वर्टर भूल जाओ, कुछ नहीं है टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। गियर बॉक्स से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट गियर रेशियो, गियर के डिफरेंट अरेंजमेंट के बेसिस पर गाड़ी की स्पीड डिटरमाइन होती है कि कितनी पावर आगे भेजनी है। अब गियर तक आ गई 100% इंजन से पावर क्लच के थ्रू। अब गियर से आगे कितनी पावर भेजनी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गियर पे होता है, 1 2 3 जो भी है। तो गियर से इसमें चेंज करते हैं गाड़ी को। तो गियर बॉक्स से गया ट्रांसमिशन पर। ट्रांसमिशन एक सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया, मैनुअल हो गया, सेमी ऑटो हो गया। ये 3 तरीके के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। वो पुरानी गाड़ियों में, एक अभी की गाड़ियों में, जिसमें हमारा एक गियर के लिए लीवर दिया होता है, उसे हम आगे पीछे करके रिवर्स गियर, डुअल क्लच गियर, 1 3 5 2 4 6, रिवर्स फ्रंट, ये सारे चेंज करते हैं। ट्रांसमिशन पे गया, ट्रांसमिशन में जाने के बाद ट्रांसमिशन से फाइनल ड्राइव पे जाएगा। फाइनल ड्राइव होती है व्हील से जुड़ी हुई, व्हील है तो यहाँ कहीं फाइनल ड्राइव होती है। और ये जो बीच की डंडी होती है इसे एक्सेल बोलते हैं, और इसके ऊपर एक कंपोनेंट होता है डिफरेंशियल बोलते हैं उसे। तो हमारा इंजन गाड़ी के आगे की तरफ है। हमारा मोटिव है इंजन से व्हील पे पावर पहुंचाना, सीधा सीधा नहीं पहुंचा सकते। हमने इंजन के थ्रू गियर बॉक्स को दिया, मान लो यहाँ पर होता है, मुझे नहीं पता कहाँ होता है गियर बॉक्स, मान लो यहाँ पर होता है। गियर बॉक्स के थ्रू किस में गया, ट्रांसमिशन सिस्टम पर गया। ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू किस में गया, डिफरेंशियल में गया, पावर ट्रांसफर हो रही है बस। डिफरेंशियल के थ्रू किस में गया, फाइनल एक्सेल में गया। फाइनल एक्सेल के थ्रू किस में गया, फाइनली व्हील्स में गया। तो ये हो गया हमारा पावर ट्रांसमिशन, इससे हमारी गाड़ी मूव हो रही है। इतना जनरेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास इंजन जो है, जिस तरीके का इंजन अवेलेबल है उसमें सीधा सीधा नहीं बेच सकते, इतना घुमा के बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये टॉर्क का एक फॉर्मूला है ज़बरदस्ती का, व्हीकल परफॉर्मेंस है, बेटर परफॉर्मेंस कैसे होगी, ये ज़बरदस्ती का है। ये आता है पावर सोर्स। इलेक्ट्रिक में क्या होता है, बैटरी पावर सोर्स होती है। हाइब्रिड में क्या होता है, ऐसे इंजन प्लस इलेक्ट्रिक पावर सोर्स होती है। सोलर में क्या होता है, सोलर एनर्जी थ्रू स्टर्लिंग इंजन होता है। स्टर्लिंग इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये हो गया। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, हमारा हार्मफुल गैसेस जो भी होते हैं हमारे एमिट होते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट से। तो एग्जॉस्ट दुनिया में एमिट होने से पहले उसे यूजफुल या लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करना। तो बेसिक टेम्परेचर क्या होता है, इतना होता है। कैटलिस्ट कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं। हमारा कौन सा हार्मफुल गैसेस कौन सी होती है, हार्मफुल कंपोनेंट, सॉरी गैसेस नहीं, सारी गैस नहीं होंगी, सब नहीं गैस हो। हार्मफुल कंपोनेंट्स ये होते हैं, इसको कन्वर्ट करना होता है रिडॉक्स रिएक्शन यूज करके, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। 2 तरीके के कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, 2 वे 3 वे। 2 वे में इतना ही होता है रिएक्शन, 3 वे में इतना रिएक्शन प्लस एक एक्स्ट्रा रिएक्शन हो जाता है। जनरल रिएक्शन ये है बेसिक का दोनों का। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ये क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ यूज होता है। जब भी एग्जॉस्ट गैस निकल गई होती है, धुआं निकल गया होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर मान लो यहाँ लगा हुआ है, इसने कन्वर्ट करके धुआं छोड़ा, वो भी छोड़ा तो हार्मफुल होता ही है, क्योंकि गाड़ी का धुआं हार्मफुल ना वैसा हो नहीं सकता। तो एग्जॉस्ट गैस रिडक्शन या रिसर्कुलेशन का मोटिव क्या होता है, ये जो धुआं है इसमें एक पाइप लगा हुआ होता है ईजीआर के थ्रू, तो ये दोबारा उसी डब्बे में भेज देता है, दोबारा कैटालिटिक कन्वर्टर या वहाँ भेज देता है जहाँ ये गैस खराब, मतलब फ्यूल फ्यूल टैंक में भेज देता है। सॉरी, फ्यूल और एयर मिक्सचर, जहाँ जिस पोर्शन पर हमारी, जहाँ से कैटालाइटिक कन्वर्टर को एयर सप्लाई हो रही थी, उस पोर्शन में भेज देता है। उसे शायद से रिजर्वॉयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हवा आती है, एग्जॉस्ट गैस रिडक्शन की हवा, ये जो रिड्यूस
कैटालाइटिक कन्वर्टर का आउटपुट हवा जो आती है यहाँ से दोबारा, तो ये क्या करती है, फ्यूल के साथ मिक्स होकर टेम्परेचर घटा देती है। ठीक है, टेम्परेचर घटने से क्या होता है, ये जो नॉक्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो ना हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होते हैं। तो गैस, अब देखो जलता हुआ फ्यूल आएगा हमारा। इंटरनल कंबशन में क्या हो रहा है आगे बताऊंगा। इंटरनल कंबशन में बेसिकली पेट्रोल या डीजल जल रहा है अंदर। ठीक है, तो जलता हुआ फ्यूल जो आ रहा है वो बहुत गर्म होगा, कॉमन सेंस की कहती है, और उससे गैस जो भी एमिट हो रही है, पिस्टन वगैरह मूव जैसे भी हो रहा है, उसके बाद कैटालाइटिक कन्वर्टर में जा रहा है। तो जो जलता हुआ फ्यूल है हॉट, और इससे जो गैस जा रही है गर्म होगी, तो हमने क्या किया, कैटालाइटिक कन्वर्टर से बाहर हवा में निकल गया एग्जॉस्ट। तो ये हमने एग्जॉस्ट को इस चेंबर में भेज दिया जहाँ से जलता हुआ फ्यूल आया था। तो ये एग्जॉस्ट कंपेरेटिवली ठंडी होगी, इससे तो ठंडी होगी। तो इन दोनों के मिक्सचर से ओवरऑल सिस्टम कूल हो गया। तो हाई टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स बन रहे थे, वो क्या हुए, टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से नॉक्स का फॉर्मेशन कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये वाली प्योर एयर जो है कंपेरेटिवली ये दोबारा प्योरीफाई हुई, प्लस इसका टेम्परेचर घटा, तो एक बेटर कॉम्बिनेशन मिला हमें। तो ये हो रहा है ईजीआर में। टाइप्स है इसके कुछ, ये देख लेना। व्हीकल कंस्ट्रक्शन है, ट्रेन फ्रेमवर्क बकवास है ये, फिर भी देख लेना। अब एक्चुअल जाते हैं आईसी इंजन पर और उसके न्यूमेरिकल पर। आईसी इंजन से पहले, हाँ, 3 मैंने इंजन बता दिए थे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पावर, हाइब्रिड पावर, सोलर पावर। स्टार्टिंग इंजन यूज़ करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हमारा व्हील घुमाने के लिए। ये बैटरी यूज़ करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन दोनों यूज़ करता है, दोनों पावर है। अब आता है हमारा क्या, आईसी इंजन इन डेप्थ। आईसी इंजन तीन फ्यूल पे चलते हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। पेट्रोल की वर्किंग ये है, डीजल की वर्किंग ये है। इसमें स्ट्रोक्स होते हैं, एक टर्म आता है स्ट्रोक, ये 2 स्ट्रोक होता है पेट्रोल वाला इंजन, ये 4 स्ट्रोक होता है डीजल वाला इंजन। स्ट्रोक का मतलब कुछ नहीं, आगे बताएंगे। वो बेसिक मोटिव के फ्यूल जलाना, फ्यूल जलाने के बाद उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, हीट एनर्जी के थ्रू इंजन से आगे भेजना। इंजन से कहाँ जाएगा, गियर बॉक्स पे जाएगा। गियर बॉक्स पे कैसे जाएगा, क्लच के थ्रू जाएगा, जो ऊपर बताया। तो वो हीट एनर्जी कैसे अंदर प्रोड्यूस हुई है, या इंटरनल एनर्जी, वो यहाँ बताएंगे। तो ऐसे इंजन में क्या है, फ्यूल बर्न इन इंजन, हीट जनरेटेड इन सिलेंडर विच इंक्रीज प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशराइज्ड एयर जो है पिस्टन धक्का देगी, बेसिक मोटिव पिस्टन घुमाना है। पिस्टन घुमाने से शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमने से पावर प्रोड्यूस होगी और एक्चुअली ट्रांसमिट होगी, ड्राइव व्हील के थ्रू होगी। ये ड्राइव लाइन पे देखिए इन डेप्थ। हमारा बस अभी यहाँ देखना है कि फ्यूल में क्या हो रहा है। तो फ्यूल इग्निशन में पेट्रोल और ये पेट्रोल को बोलते हैं स्पार्क इग्निशन हो गया, या कार्बोरेटर टाइप इंजन हो गया हमारा। कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, 3 नाम है इसका, सीवीसी, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, 3 नाम है पेट्रोल इंजन का। चौथा नाम है एसआई, एसआई का फुल फॉर्म भूल जाओगे, इसका नाम है सीवाई, सीआई। हाँ, कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, सॉरी यही है एसआई, यही से फुल फॉर्म है। ये 3-4 नाम है इसका। इसका बेसिक क्या होता है हमारा, पहले डीजल देखते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये मैंने एकदम ही गलत लिखा है। पेट्रोल का जो 4 स्ट्रोक इंजन था वो यहाँ लिखना था, इसका जो था ये यहाँ लिखना था, ये मैंने गलती करी है। 1 मिनट, पेट्रोल 2 स्ट्रोक होता है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गलती से ये इंटरचेंज हो गया, बाकी सब सही है। यहाँ से जो कंटेंट है ना, ये ऐसे है, ये इंटरचेंज हो गया, ध्यान रखना। तो एयर कंप्रेशन, हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, कंप्रेशन डीजल टाइप में क्या होता है, सिलेंडर में कंप्रेस होती है एयर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे डीजल पार्टिकल जो होते हैं वो जलते हैं। जलने के बाद क्या होता है हमारा, आगे ट्रांसपोर्ट होता है पावर, जैसे ऊपर बताया। स्पार्क, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, इंजन सिलेंडर में इन इटसेल्फ कंबशन हो रहा है, बट इसमें एक्सटर्नली स्पार्क प्लग यूज होता है, जो एक्सटर्नल स्पार्क प्लग जलाता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। ठीक है, बस ये फर्क है इसमें। वर्किंग साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है हमारा, स्ट्रोक्स का मतलब है पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, एक बार पिस्टन अंदर गई उसे बोलते हैं एक स्ट्रोक, एक बार पिस्टन बाहर है उसे बोलते हैं एक स्ट्रोक। गाड़ी में बहुत लंबी पिस्टन होती है, छोटी सी नहीं होती, अंदर से तो मैंने भी नहीं देखा। तो 4 स्ट्रोक के पिस्टन मूवमेंट है, ये ज़बरदस्ती का है, इसमें कुछ वैल्व्स वगैरह होती है, नीचे बता रहा हूँ। ये इसकी वर्किंग है, ठीक है, पेट्रोल की है, गलती इंटरचेंज करिए।
तो इसमें एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक, सॉरी पहले 4 स्ट्रोक बता देता हूँ, इसमें सारे स्ट्रोक्स पता चल जाएंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक होते हैं। इसमें क्या होता है, वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व खुलती है, पिस्टन जो होता है मूव डाउन, एयर खींचता है इंजन, प्रेशर जो होता है एयर का अभी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, लो प्रेशर एयर, अभी हमें प्रेशराइज करना है, हीट जगा के हीट हवा को गर्म कर देते हैं तो उससे प्रेशर बढ़ जाता है हवा का, तो हमें अभी हीट करना है, तो फिलहाल हवा खींच रहा है एटमॉस्फेयर से। उसके बाद है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड है, इनलेट वाल्व ओपन है, जहाँ से हवा आनी चाहिए वो खुली भी है, जहाँ से हवा जानी चाहिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर में आ जाता है वो क्लोज्ड है। ठीक है, इसमें वाल्व कौन सी क्लोज है, पिस्टन का मूवमेंट क्या है, बस ये बताना है हर स्ट्रोक में। तो सक्शन स्ट्रोक में नाम से समझ में आ रहा है, सक्शन में सक कर रहा है हवा को बाहर से भी नहीं, इन द सेंस मतलब जहाँ भी मैकेनिकल कंपोनेंट हमारी गाड़ी का, जिस कंपोनेंट में भी हवा होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है, कॉमन सेंस ये है कि हवा का प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशराइज करेंगे, तो पिस्टन मूव अप होने से दोनों वेल्व क्लोज हो गई, क्योंकि एक भी हवा इनलेट वेल्व या इनपुट वेल्व या आउटपुट वेल्व, इनलेट या एग्जॉस्ट वेल्व दोनों में से कुछ भी खुली भी होती तो हवा का लेन देन हो रहा होता, तो प्रेशर बना नहीं सकते हम, जैसे प्रेशर कुकर में भी ढकते हैं उसे प्रेशराइज करने के लिए और हीट करते हैं अंदर, तभी हवा का प्रेशर बनता है ताकि सीटी बचती है। वैसे हमने दोनों वेल्व को क्लोज कर दिया है, पिस्टन को मूव अप कर दिया है, पिस्टन खुल रही थी तो यहाँ छेद खुल जाता, पिस्टन वापस गई, ऐसे पिस्टन गोला वापस गया तो यहाँ से रुक गया और यहाँ पे भी ढका हुआ है। अब प्रेशराइज कर रहे हैं एयर को, एयर को कैसे प्रेशराइज कर रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग के थ्रू पेट्रोल में जला के या इंजन में आग लगा के, इंजन के थ्रू डीजल इग्निशन, क्या बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन या इंजेक्टर टाइप, कार्बोरेटर टाइप, तो जो भी बेसिस पर हम हवा गर्म कर रहे हैं यहाँ पर। डीजल में डीजल हो गया हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक लिखा हुआ है मैंने, मतलब शॉर्ट में वही लिखा हुआ है। फिर अब आता है पावर स्ट्रोक, तो प्रेशर बढ़ा, पिस्टन दोबारा बाहर निकला, इससे क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड से जो प्रेशराइज्ड एयर है, प्रेशराइज्ड एयर से जो पिस्टन अंदर घूम रहा था, घुस रहा था, तो पिस्टन का जो दोबारा जैसे मूवमेंट हुआ, पिस्टन मूव अप, तो उससे उस एयर का जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया किस पर, शाफ्ट पर, क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, ताकि वो घूमने लगी और उसके रोटेशन के थ्रू आगे पावर चला जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बता रखा है। इसमें भी बोथ वाल्व्स क्लोज्ड है, पावर स्ट्रोक में भी बोथ वाल्व्स क्लोज्ड है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन दोबारा, इसमें एक मिनट, इसमें पिस्टन मूव डाउन था, हाँ ये शुरुआत से बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हुआ, पिस्टन मूव डाउन, फिर पिस्टन मूव अप, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, हवा जो भी थी, जितना भी हमारा हमारा बेसिक मोटर था, पिस्टन घुसाना, पिस्टन घुसने से क्या हुआ, जो भी एयर प्रेशराइज है पिस्टन निकाला, तो उससे जो प्रेशराइज्ड एयर है वो आगे पुश पड़ा, उसे प्रेशराइज्ड एयर आगे धक्का गया, धक्का से कहाँ गया, क्रैंकशाफ्ट में हमारा रोटेशन ट्रांसमिट कर दिया। तो अब इस एयर का कोई काम है नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो पावर थी, जो प्रेशर था, वो इस पर ट्रांसमिट हो गया क्रैंकशाफ्ट से, और वो घूम घूम के आगे हमारा पहुंचा रहा है, पिस्टन रोटेशन क्रैंकशाफ्ट, और वो आगे पहुंचा रहा है, आगे कैसे पहुंचा रहा है, यहाँ से पहुंचा रहा है, कहाँ गया, हाँ यहाँ से पहुंचा रहा है, हमारे इंजन से पावर जनरेट हुआ गियर बॉक्स पे आगे क्रैंकशाफ्ट के थ्रू गियर बॉक्स पे पहुंचाया, फिर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव के बाद डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद एक्चुअली व्हील, तो उस सीक्वेंस में पहुंचा रहा है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, पोस्ट स्ट्रोक में ये हुआ। तो खैर अब इसे भेजना है बाहर, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो, ये बाहर चला गया, इससे पहले बाहर जाए, यहाँ पे बीच में कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है जो हमारा एक्चुअली काम करता है, जो बताया, और अगर EGR उसमें कनेक्ट कर दिया तो वो दोबारा डब्बे में डाल देगा, फिर रिड्यूस करेगा और बाहर भेज देगा। तो ये हो गया हमारा पूरा पोस्ट स्ट्रोक साइकिल। और इसमें एक डायग्राम होता है, वेल्व टाइमिंग डायग्राम, तो ये एज इट इज रखना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है। तो ये 4 स्ट्रोक का है, ये 2 स्ट्रोक का वेल्व टाइमिंग डायग्राम है, देख लेना। हाँ ये 2 स्ट्रोक का है, यस। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, एक अपर स्ट्रोक होता है जिसमें एक बार पिस्टन मूव अप, एक बार पिस्टन मूव डाउन, और उसी में दो दो प्रोसेस कंबाइन हो जाते हैं, सेक्शन कंप्रेशन एक साथ हो रहा होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट एक साथ हो रहा होता है, जो लिखा हुआ पड़ेगा, और ये उसकी कुछ डायग्राम है बस। ये डीजल, पेट्रोल और सीएनजी का भी थोड़ा रीड कर लेना, इसमें भी बेसिक कुछ नहीं, एग्जैक्ट सेम कंपैरिजन दिखाया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने स्पार्क इग्निशन साइकिल पेट्रोल में, तो इसका मतलब ये है कि 2 स्ट्रोक इंजन, ये ओवरऑल पेट्रोल का बता रहा था मैं। तो ये बस यहाँ से पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल ये इंटरचेंज है, मान लो ये यहीं तक है, ये टॉपिक यहीं तक है, उसके बाद यहाँ से पेट्रोल
और ये डीजल इंटरचेंज हो गया, यहाँ से पूरी वर्किंग है, मैंने बार बार बोल रहा था कि ध्यान में रहे। तो ये हो गया हमारा। अब सोलर हाइब्रिड, ये तो मेमोरी तो उस वक्त सीखा था मिडसन के टाइम पे ही मैंने करवा ही दिया है। रैखिक स्टेबिलिटी ज़बरदस्ती के हमारा फोर्स बैलेंस करना है हमारा, तो ये फोर्स बैलेंसिंग दिखाई हर व्हील की, जो कि यूनिट 3 में दोबारा आएगा, चाहे तो देख लो यहाँ से। और ये सीएनजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। सीएनजी में बेसिक काम क्या होता है, मीथेन गैस होती है, मीथेन इथेन प्रोपेन MEP, ये गैसेज होती है 80 से 90%। बाकी ये डायग्राम है। ये रहा आईसी इंजन के न्यूमेरिकल। आईसी इंजन के न्यूमेरिकल में 10 से 11 कुछ तो टर्म्स होते हैं। मैं टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ब्रेक पावर होता है, पावर ऑप्टेन ऑन शाफ्ट, जो ब्रेकिंग पे लगती है, ये यूनिट 3 में दोबारा बताया जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है। और एक यूनिट से ध्यान रखना, किसी और यूनिट में नहीं देना है, उसी में कन्वर्ट करना ज़बरदस्ती। दूसरा एक टॉर्क का फॉर्मूला दिया, एक ब्रेक पावर का दिया, एक इंडिकेटेड पावर का दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना है ऐसे इंजन में, सॉरी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इसका दूसरा नाम भी था। ओवरऑल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सेम ही चीज़ है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कन्वर्जन, BSFC। ये क्वेश्चन दिया है, उसमें जो भी टर्म्स दिए हैं मैंने इसके बेसिस पर गिवन लिख लिया है क्या क्या है, और इसमें यही सारे टर्म्स ढूंढने हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। तो जितने भी गिवन टर्म्स मैंने दोबारा लिख लिया है, फिर एक एक करके फॉर्मूला लगाया है मैंने। ठीक है, एक एक करके फॉर्मूला लगाया, यूनिट का ध्यान रख के पावर सॉल्यूशन निकाल दिया। फिर एक एक करके फॉर्मूला लगाया, यूनिट का ध्यान रख के सॉल्यूशन निकाल दिया। फिर एक एक करके फॉर्मूला लगाया, यूनिट का ध्यान रख के सॉल्यूशन निकाल दिया। सब मैं यही कर रहा हूँ, बहुत आसान है, इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। जो दिया हुआ है एज इट इज फॉर्मूला में पुट करना है, इसीलिए मैं इसको और नहीं बता रहा। यहाँ तक आंसर एक बार करोगे हो जाएगा तुमसे भी, बट अगर आए तो छोड़ देना ऐसे, क्योंकि इसमें बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होती है और हमें पता भी नहीं चलता कहाँ गलत है कहाँ सही है। दूसरा ऑप्शन दे देना। यूनिट 1 डन हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, वैसे तो मैं यूनिट 3 रिकॉर्ड करूँगा, बट कहने को कह देता हूँ यूनिट 2 देखेंगे।